धन वैभव के जिन्हें भाई नालक हैं, चारित्र के जो सच्चे हिमालक हैं, मंदिर की मूर्तियां तो मौन रहती हैं, गुरुदेव तो चलते फिरते जिनालक हैं, गुरुदेव तो चलते फिरते जिनालक हैं। ऐसे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेवाचार्य सुमत सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य गुरुदेवाचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की, परम पूज्य गुरुदेवाचार्य सन्मत सागर जी महाराज जी, परम पूज्य गुरुदेवाचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी, परम पूज्य गुरुदेवाचार्य वर्धमान सागर जी महाराज, परम पूज्य गुरुदेवाचार्य विराग सागर जी महाराज, परम पूजनीय आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की। ये मेरा है, ये भाव है बुरा, ये तेरा है, ये मेरा है, ये भाव है बुरा। जो सबको अपना मान ले मानस वही खरा, जो सबको अपना मान ले मानस वही खरा। क्योंकि अभी आप बहुत अच्छी बात सुन रहे थे, मोह की बात, और हम पढ़ते भी हैं छह डाला में भी, मोहि महा हम दीपियो अनादि, भूले आप को भर मति बादी। क्योंकि मोह ऐसी शराब है जो और शराब तो खटाई और दवाई से उतर जाती है, इस शराब को उतारने का कोई तरीका नहीं है। इस शराब को जिस प्रकार से आपकी माँ आपको बार बार जगाती है कि बेटा जाग जा, समय हो गया, दूसरी बार कहती है बेटा देख कितने बच्चे तो चले गए, तू अभी तक सो रहा है, तीसरी बार कहती है नहीं गया तो अपना काम जीवन कैसे यापन करेगा, और चौथी बार तो उठाकर कहती है कि तुझे जाना ही पड़ेगा। हमारे अनियोग भी पहली बार में कहते हैं जाग जा, इतने लोग चले गए, दूसरी बार में कहते हैं तू अभी तक सोया है, कितना समय हो गया है। चारित्र कहता है तू कम से कम महाव्रत नहीं, चरणान योग कहता है तो कम से कम दूसरों को देख के तो सुधर। तीसरी बार माँ कहती है कि यदि तू नहीं जागा तो क्या करेगा, इसलिए करणानी योग कहता है अब भी नहीं जागा तो तेरे परिणाम तुझे कहाँ ले जाकर पटकेंगे। और द्रव्यान योग कहता है कि अब तो समय आ गया, तू राजा बाबू है, तू राजा बाबू है, तू परमात्मा है, उठ जा और उन्हीं के कदम पर चलकर तू भी एक दिन परमात्मा बन जा। क्योंकि वो माँ तो सुलाती है, संसार की माँ वैराग्य की तरफ से सुलाती है, लेकिन जिनवाणी माँ जगाती है। जिनवाणी माँ कैसी है, जिनवाणी माँ जगत की जननी है, वो माँ तो राग में सुलाती है, ये माँ राग से जगाती है। ये माँ कहती है कि बेटा जैसे माता पुत्र को कर देती बलवान, जिनवाणी जग मात है अमर करे दे ज्ञान। क्योंकि लोगों को लगता है माता जी हम तो धर्म ध्यान कर लेते हैं, इतना ही धर्म ध्यान नहीं है, मंदिर आना, पूजन करना, दान देना, जितना भी तुम्हारा काम है वो सिर्फ एक पुरुषार्थ है कि मोह का पर्दा उठ जाए। जीवन में उसने बड़ी बात कर ली जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली। आप रोज पढ़ते हैं देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं, मैंने कही तू देह के अंत में क्या, तू पहले ही भूला हुआ है। देह के अंत में तो कोई तुझे नाम भी सुनाएगा तो गुस्सा आएगी। एक व्यक्ति मरते टाइम कह रहा था नारायण नारायण नारायण, तो लोग आए देखने के लिए, कितना कम से कम जीवन भर धर्म नहीं किया, अब तो धर्म कर रहा है, जीवन भर व्यापार में लगा रहा, आज कम से कम परमात्मा का नाम तो ले रहा है। तो उसकी पत्नी से बोला कि आज आपके पति बहुत अच्छी बात है नारायण नारायण। बोले क्या बताएं, समय ही नहीं मिलता था नारायण का नाम लेने का, तो एक नौकर का नाम ही रख लिया था नारायण की, इस बहाने नाम तो लिया जाएगा। आपको लग रहा होगा कि कैसी औरत थी, क्या आप लोग भी यही नहीं कर रहे हो, ये कर देना, ये काम कर देना, ये कर देना, ये कर देना। अरे कोई सामने वाला भी हो
अफसर को तो तुम कहो कि इतनी जगह साइन कर देना, वो कहेगा कुछ लाओ निकालो। आप उस परमात्मा से क्या कहते हो, मेरे अवगुण न चितारो, प्रभु अपनो बिरदे निगारो। तुम मेरी फाइल मत देखो, तुम अपना काम देखो। तुम्हारा काम है साइन मारो और मुझे ऊपर ले जाओ। मैंने कहा तू ऐसा तो अफसर से कहेगा तुझे अंदर करा देगा। वो तो 3 लोग के नाते तेरे सारे दुर्गुण दिखते हैं कि शादी में जाए, विवाह में जाए, पार्टी में जाए, जन्मदिन पे जाए, बच्चों के लिए इतना कमाया, तूने अपने लिए क्या कमाया। कुंद कुंद स्वामी बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि लोह कसाय पढ़ियो मरियो न संदेह हो। कहते हैं लोभ कसाय में पढ़कर मरेगा तो नियम से नरक जाएगा, संदेह मत करना। और आपने देखा लोग रोते भी किस लिए हैं, अब वो चले गए, अब टिफिन देने कौन जाएगा, अब वो चले गए, अब बच्चों को लेने कौन जाएगा। मैंने कही कम से कम ये तो एक आध जना रोया करो कि वो बेचारा चला गया, अब ना जाने अकेला कहाँ गया होगा। एक अकेला जाता है उसके लिए भी तुम कोई उसके लिए नहीं रोते हो, उसके लिए कौन रोते हो। जवानी में मर जाए बोले भगवान ने बड़ा बुरा किया, बुढ़ापे में नहीं करे बोले भगवान उनकी सुनता ही नहीं, भगवान उनकी मट्टी नहीं समेटता। हमने कही नगर पालिका वाला है क्या, तुम्हारे घर का कबाड़ उठा के ले जाएगा। जब तक बैल लदे बनियारो तब तक चाय घनेरी, थके बैल की बात ना पूछे फिरता गली गली रे। जब जवानी होती है तो एक बार पानी मंगाओ 4 बार पानी आता है, बुढ़ापे में 4 बार पानी मंगाओ पानी तो नहीं आता, एक कर्कश सी आवाज आती है, चुप भी रहा करो, बोलते तो बोलते ही रहते हो। सोच कर देखना, जवानी में जो पत्नी कहती थी तुम्हें जुल्फों में बसा लूंगी, मैंने कहा जू है क्या जुल्फों में बसा लेगी। बोले पलकों में बिठा लेंगे, हमने कि आँख फोड़ना है क्या पलकों में बिठा लेगा। हद हो गई भाई आती की भी, बेवकूफ़ी की भी हद है। बोले तुम बोलती हो तो मोती से झरते हैं, हमने कहीं इनकम टैक्स वाला जब्त कर लेगा। अरे मोती झरते हैं उसी, वो बाद में ऐसी बोलेगी कि बम से झरेंगे, समझे। जो कोकिला कंठ सी लगती थी वो करकसा लगेगी, क्योंकि जब तक तुम्हारे राग की पुष्टि हो रही है तुम्हें सब अपने नजर आ रहे हैं। क्योंकि कहते भी हैं बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं, और बनी बिगड़ती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। मतलब की दुनिया होती है वहाँ कौन किसी का होता है, और धोखा दे देते हैं अक्सर वही जिन पर भरोसा होता है। हम परिवार अपने आप में कहता है परिवार, आप कहते हो हमारा परिवार है। हमने कही तुम आए थे अकेले, जाओगे भी अकेले। घर वाली द्वार तक जावे, बेटा गनी लगावे, रोने वाले रोते जावे, जाने वाला जावे। नर चाहे तो नर काया को नर भव सफली बनावे, ना चाहे तो पाप कमा करे दुर्गतियों में जावे। ना कुछ लाए ना ले जाए तो भी मन भरमावे। आते समय दिगंबर आया, मरते समय चदरिया ओढ़ी, जीवन भर क्या गया साथ में देख ना पाई आँख ने घोड़ी। यानी हम आंखें हमारी देखकर भी अंधी रह जाती हैं। जब भी कोई जाता है हमें शिक्षा देकर जाता है। हमारे यहाँ बहुत अच्छी परंपराएं थी कि हड़िया लेके आगे चलते थे, कि जीवन भर तुम्हारे मंगल कलश लेकर चले थे, आज तुम्हारी हंडी में लूगर लेकर जा रहे हैं कि तुम्हें जलाने को जा रहे हैं। जीते जी चिंता सुलगावे, मरत चिता सुलगावे, कि जीते जी तुम्हें चिंता सुलगाती है और मरने के बाद चिता सुलगाती है। जिन लड़कों को तुमने कंधे से लगाकर सुलाया था
वो तुम्हें कंधा लगाकर अंतिम यात्रा में विदा कराएंगे। जिनकी चिंता में तुम रात रात जागे थे, वो एक रात भी तुम्हारी चिंता नहीं करेंगे। क्योंकि मैं ये नहीं कहती कि तुम अपने बच्चों की चिंता नहीं करो, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि वो व्यापारी अच्छा नहीं है जो आते टाइम तो करोड़ों लेकर आया हो और जाते टाइम फटे हाल में चला जाए। तुम्हारी हालत क्या है? परिवार कैसा? जैसे ही तुम्हारा जन्म होता है, जन्म के पहले हमें पता था क्या? कौन माँ बाप होगा, कौन जाति होगी, कौन शहर होगा, कौन सा धर्म होगा, कौन सी आमनाएं होगी, कौन सा पंथ होगा, कौन से प्रदेश में जन्म होगा, हमें कुछ नहीं पता था। ना अपना नाम था, ना काम था, ना धाम था, ना मुकाम था। लेकिन जैसे ही तुमने कहते जन्म धरती शोर मचाया और क्या भूख भूख चिल्लाया। वास्तव में जब जन्म हुआ तो हम आते समय रोए थे, आते समय रोए थे, ये हमारी मजबूरी थी। लेकिन जाते समय नहीं रोएंगे, ये हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए। आते समय दुनिया काम से आती है, वासनाओं से आती है, लेकिन हम जाते टाइम राम में जाएंगे, विश्राम में जाएंगे, विराम में जाएंगे। ये हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए। आए थे तो सब काम से आते हैं, क्योंकि हम आए थे तो मजबूरी थी, लेकिन हम जाएंगे तो पुरुषार्थ प्रमाण पत्र देता है कि तुम जाते समय कैसे जा रहे हो। हर लोग कहते हैं माता जी हम तो आखिरी टाइम में आशीर्वाद दो, संत होकर समाधि हो। मैंने कही पहले श्रावक तो हो ले। लोग कहते हैं भक्त नहीं भगवान बनेंगे। हमने कहा पहले बेटा बन ले, बाद में बाप बन लेना। हालांकि दोनों का जन्म एक साथ होता है। आप कहोगे माता जी उल्टी बात कर रही हो, बाप तो 25 साल पहले आ जाता है। मैंने कही बाप नहीं आता है, ध्यान रखना। बाप तो जिस समय जिस क्षण बच्चे का जन्म होता है तभी बाप बनता है। उसके पहले कुछ भी हो सकता है, लेकिन बाप नहीं हो सकता है। तो बाप और बेटी का जन्म साथ साथ होता है। इसी प्रकार से हमारी भगवत भक्ति की भावना और परमात्मा का जन्म भी साथ साथ होता है। हमारी जैसे ही परमात्मा के प्रति लगन लगती है, समझ लेना हमारे भगवान बनने की शुरुआत हो गई। हम भगवान बन गए। दासो हम रटता गया मैं मंदिर के पास, दा दर्शत ही हट गया सो हम रहा प्रकाश। कि मैं जैसे ही गया था तो दास सो दास करता हुआ गया था, लेकिन तुम्हें देखकर ख्याल आया कि मैं भी तो वैसा ही हूँ। और क्या ख्याल आया? सब देखी करके आँखें जग सी तो मुड़ चुकी हैं, पाने की दृष्टि तेरी तुझसे ही जुड़ चुकी है। आवाज कान को भी नहीं और की सुहाती, गाथा गुणों के तेरे मन को बही है भाती। सच बताना, प्रवचन में बैठोगे नींद आ जाएगी? महिलाएं कह रही नहीं आती है। प्रवचन में बैठो, एक महिला बोली माता जी नींद नहीं आती। हमने कि तुम प्रवचन में आना, नींद आ जाए। बोली क्यों? हमने कि एक तो झंझट झांसा नहीं होता है, कोई बोलने वाला नहीं होता, और दूसरी बात होती है कि कुछ मन तो लगता नहीं, तो नींद ही आ जाती है आराम से। क्यों? कि परिचय के बिना प्रेम नहीं होता है। और तीसरा प्रमाण ये है, मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी न सुहाए, के ऊँघे के लड़ मरे के उठ घर को जाए। या तो नींद आ जाएगी या लड़ेगा, और नहीं तो उठ के घर को चला जाएगा। नोट गिनते गिनते आज तक किसी व्यापारी पुरुषों को नींद नहीं आई। रोटियों बनाते बनाते महिलाओं को नींद नहीं आई, और माला फेरो और ऐसी अच्छी नींद आती कि बस पूछो मत, जैसे नींद की गोली खा ली हो। क्योंकि हमारा अनुराग नहीं है। हम सिर्फ परमात्मा का नाम लेते हैं।
लोग कहते हैं माता जी हम इतनी माला फेरते हैं। हमने कहा एक बार मन फेर लो, एक बार मन फेर लो, माला फिर जाएगी। जरा सा एक लक्ष्य बन जाएगा हमारा कि जिनकी माला फेर रहे उनके गुणों का थोड़ा सा अनुसरण हो जाए, एक कदम भी बढ़ जाए, सही रास्ते की तरफ एक कदम भी बढ़ जाएगा तो मंजिल पर पहुंच जाओगे। और गलत रास्ते पर लाख दौड़ना कभी नहीं पहुंच पाओगे। जितना तेज दौड़ोगे उतने ही दूर हो जाओगे। और हमारी हालत वही हो गई, बहुत तेज, इतनी तेजी है कि किसी को कहो 2 क्षण का समय नहीं, बोले जल्दी में हूँ, जल्दी में। अब कोई जल्दी नहीं रही तुम्हारी, तो जीवन में काम की जल्दी हो गई। आपने देखा क्रोधी व्यक्ति थाली पटकेगा, सामान पटकेगा, कुछ भी पटकेगा, नहीं तो गाड़ी भी चलाएगा तो इतनी तेज रफ्तार में चलाएगा कि कुछ ना कुछ गलत, या तो खुद मरेगा नहीं तो दूसरे को मारेगा। क्योंकि हमारे जीवन में सरसता नहीं रही। लोग कहते हैं हमने कहा कुछ पता नहीं था, हम कहाँ जन्मेंगे, लेकिन परिवार तुरंत दावेदार बन जाता है। कोई बाप, कोई दादा, कोई फूफा, कोई चाचा, कोई मामा, कोई मौसी, सब हम इसके हैं, हम इसके हैं, हम इसके हैं। अरे तुम अपने नहीं हो पाए, तुम किसके होगे? और आप कहते हो हम जैन कुल में जन्म लिया। हमने कहा जन्म से सब शूद्र होते हैं। तुम जैन हो या नहीं हो ये तुम्हारा जन्म नहीं बताता है, तुम्हारी मौत बताएगी कि तुम जैन थे या नहीं थे। यदि तुम्हारे अंदर जिनत्व आया तो तुम जैन थे, वरना रात्रि को खा रहे हो आलू प्याज गंदी चीज़ें खा रहे हो, फिर कोई कहता जैन साहब आओ, तुम फूल के गुप्पा हो जाते हो। तुम्हें लगता जैन साहब, अरे अर्यंत देव जैन हैं, अर्यंत देव जिनेन्द्र देव जैन साहब हैं, हम तो जैन भिखारी भी नहीं हो पा रहे। एक राज दरबार में बुद्ध को आना था, तो मंत्री ने आपस में चर्चा की कि वो जो भिक्षु आ रहा है उसके पास एक कटोरा है। तो राजा ने कहा मुझे लेना जाना पड़ेगा क्या? 5 मंत्री थे, 4 ने कहा आप लेने जाएंगे, आप सम्राट होकर उन्हें लेने जाएंगे। अरे उसके पास है ही क्या, एक कटोरा है, मांग कर खाता है, कोई दे दे तो खा लेता है, नहीं तो भूखा सो जाता है। आप में और उसमें तो बहुत अंतर। आपके यहाँ देखो क्या विशाल राज्य है, इतने नौकर चाकर लगे हैं, उसके पास क्या है? तो प्रधान जो मंत्री था उसने अपना इस्तीफा लिखा और राजा को पकड़ा दिया। राजा ने कहा अभी तो बात हो रही थी, तूने इस्तीफा किस बात पे दिया? कहने लगे ऐसे राजा का नमक मुझे नहीं खाना, मैं भूख से तड़फ कर मरना मंजूर करता हूँ, लेकिन तुम पूछ रहे हो राजा होकर कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो उसने कहा क्या बुराई हो गई, यही तो पूछ रहा हूँ, जाना जरूरी है या नहीं जाना जरूरी है? कहने लगे मुझे भी यही पता चल रहा है कि तुम्हारे यहाँ रहना अब जरूरी नहीं है। तो राजा ने कहा बताओ क्या बात है? वो एक फकीर है, मैं सम्राट हूँ, मेरा झुकना जरूरी है। उसने कहा तुम भिखारी हो, वो सम्राट है, तुम भिखारी हो, वो सम्राट है। उसके पास था, वो छोड़ने की हिम्मत कर सका, और तुम्हारे पास छुड़ा लिया जाएगा, तुम छोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाओगे। ध्यान रखना तुम पर है लेकिन तुम छोड़ नहीं पाओगे, तुम्हारी ताकत नहीं है इतनी। इसीलिए कहते हैं कि सिकंदर बन तो जाओगे लेकिन जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं। उसने कहा मैं ऐसे राज्य में नहीं रहूँगा। राजा को तुरंत गलती का एहसास हुआ कि सच कह रहे हैं कि वो महान दिल वाला है, छोड़ सका। सच बताना, आप लोग महावीर भगवान आदिनाथ के कल्याणक के उनकी जीवनी पढ़ो तो क्या नजर आता है तुम्हें? इतने राजा थे, इतना बड़ा राज्य था, इतने आभूषण थे, इतने हाथी थे, इतने घोड़े थे, इतना छोड़ा। हमने कि कैसे पागल हो, भिखारी की भी हद कर दी, महाभिखारी हो। क्योंकि भिखारी को सम्राट की विभूति दिखती है, सम्राट की आकुलता नहीं दिखती है। तुम भी ऐसे ही हो। आपको पता जो बहुत दिनों का भूखा हो उसे सपने भी आएंगे तो क्या आएंगे कि राजमहल में दावत के सपने आएंगे।
अपनी भी वही हालत है। हम सिर्फ ये देखते ये छोड़ा ये छोड़ा ये छोड़ा। अरे जो पाया था वो बहुत कुछ था, और जो छोड़ा था वो ना कुछ था। हम परिवार वाले भी सब दावेदार हो जाते हैं, कितने बेईमान हैं ये लोग, ये बेवफा हैं, ये दिल अब भी मानता नहीं, और कम वक्त ना समझे न जानता नहीं। भरोसा छोड़ दे जालिम बुतों की बेवफाई का, और बुत भी कभी बद नहीं होते, दावा है खुदाई का। ध्यान रखना, तुम जब तक जीते हो तब तक तुम्हारे जन्मदिन पर यही भीड़ तालियां बजाती है और थालियां बजाती है। शादी होती है तो बारात में आगे नाचती है, और जब तुम मर जाते हो तो तुम्हें आगे कर देती, खुद पीछे हो जाती। बोले तू ही मरा तो तू ही जलने जा, हम काहे को जाएंगे। ध्यान रखना, इनका भरोसा मत करना, बीच सबके बीच रहना। हमारे यहाँ क्यों कहा है सम्यक दृष्टि को कैसा रहना चाहिए। ये पे ग्रह में न रहे, ज्यों जलते भी कमल गए, नगर नारी को प्यारी यथा का दे में अमल गए। गेगी पे ग्रह में न रहे, घर में रहता हुआ पत्नी के साथ बातचीत करता है, बोलता है, बढ़िया से परिवार में जैसे रहना चाहिए वैसे रहता है, लेकिन एक लक्ष्य अंदर से रहता है कि वास्तव में ये मेरा पड़ाव है, लेकिन मंजिल नहीं है। दुनिया में रहता हूँ तलबदार नहीं हूँ, और बाजार से गुजरा हूँ खरीदार नहीं हूँ। कि दुनिया में रहता हूँ, सबके बीच रहता हूँ, कितनी बड़ी बात कही है। गे ही पे ग्रह में न रहे, घर में रहता हुआ, और किसकी उपमा दी है, नगर नारी को प्यार यथा। कैसा प्यार करते, घर में रहते हुए कितना प्यार से रह सकता है। जैसे वेश्या रहती है, वेश्या पत्नी को भी भुला देती है, इतना प्यार देती है, इतना हाव भाव विलास दिखाती है कि लोग पत्नी के पास आना बंद कर देते हैं उसके चक्कर में। लेकिन ध्यान रखना, पत्नी जीवन संगनी है और वो अर्थ की संगनी है। जब तक पैसा है तब तक वो तुम्हारे साथ है। हमारे और आपका भी यही हाल है, जब तक पुण्य है तब तक सभी साथ हैं, और जिस दिन पुण्य रूपी पैसा खत्म हो जाएगा सबके दरवाजे बंद मिलेंगे। क्योंकि काम के तो लोग सिर्फ चंद मिलेंगे, काम के लोग चंद मिलेंगे, मुसीबत में सबके दरवाजे बंद मिलेंगे। यही हालत होनी है। लेकिन हमें कभी ख्याल आता है क्या? क्योंकि ये भीड़ बड़ी तुम्हें जीवन भर में भेड़ बना देती है। भीड़ में रहते रहते आदमी भेड़ हो जाता है, यानी बिल्कुल इतने लोग चल रहे हैं तो सही मार्ग होगा, इतने लोग गलत चल रहे हैं, अरे मूर्खों की तो मंडली हमेशा ही से ज़्यादा रही। आप कहोगे हम लोग मूर्ख हैं क्या माता जी? अरे मूर्ख नहीं हो तो क्या हो, इतने कमा कर आते समय परमात्मा की संभावना लेकर आए थे, और जाते समय गांठ की सांसें भी खो के चले जाओगे। क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो अच्छे वो परिंदे हैं जो कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। हम लोग मोही का अर्थ क्या गए? लोग कहते हैं माता जी, एक औरत आई और बोली माता जी हमें नियम दिला दो। हमने कहा कितने, क्या नियम लेना है? बोली 3000 साड़ी का। हमने कही अभी कितनी? अभी तो बोली 3 है। हमने कही फिर तू ऐसे ही ठीक है, 3 है, अभी 3000 साड़ी का नियम दिला दो। आप सोचिए आसक्ति भी हम कितनी रखते हैं। एक व्यक्ति बोला माता जी आपने 5 अणुव्रत की बात कही थी तो मैं लेना चाहता हूँ। हमने कही ले ले। तो उसने बोला 5 नियम दे दो। हमने कही ले ले जो भी चाहिए। तो कहने लगा एक मैं हवाई जहाज नहीं खरीदूंगा, दूसरा मैं अपने जीते जी पत्नी को विधवा नहीं बनाऊंगा, और बोला कि मैं सोने की थाली में खाना नहीं खाऊंगा, मर के हाथ पैर नहीं हिलाऊंगा, और 5वां नियम इसके बाद कोई नियम नहीं लूंगा। आप समझ गए? मैंने पूछा कि अभी कौन सी गाड़ी है तेरे पास? बोला अभी तो गाड़ी क्या साइकिल भी नहीं है।
हमने बोला अभी घर कहाँ है, तो तू कह रहा हवाई जहाज नहीं खरीदूंगा। बोले अभी तो गुरुद्वारे के सामने बैठता हूँ, समझ गए, वहीं लंगर में खाता है। तो तुम्हारे भी नियम ऐसे ही है। तुम लोग माता जी हमने 5 लाख छोड़ दी, वो छोड़े कहाँ, दिमाग में तो 5 लाख ही बैठे हैं। कल तक कहती थी कि चाट पकौड़ी खाना, बोले चाट पकौड़ी को देखना ही नहीं, आंख बंद कर लेंगे हम तो दिख भी जाएगी। अरे वो अंदर दिख रही है, बाहर की इंद्रियां बंद करने से और खूबसूरत दिखती है। आप सोचना जितना स्वाद रोज छौंक की खुशबू नहीं आती है, उपवास हो उस दिन देखो सबसे ज्यादा घर में आती। मनुष्य का मन है, स्वाभाविक है कि हम जिन चीजों को यहाँ लिख दो कि देखना निषेध है, वहीं तुम्हारी नजर जाएगी, क्योंकि मोह की आदत है, अंदर की आसक्ति कहती देखो शायद कुछ हो, और है कुछ नहीं। इसलिए मैं कहती हूँ कि तुम अभी इसी पर्याय में गेही पे ग्रहण सोना हजारों वर्ष कीचड़ में पड़ा रहे लेकिन जंग नहीं लगती है। हमारा जीवन भी परिवार में रहे लेकिन राग की जंग नहीं लगे। आप कोई नहीं कहते परिवार में कहो पाप में फंसे हैं, नरक में फंसे हैं, नरक जाएंगे। अरे कौन कहता है नरक जाओगे, क्योंकि पद प्रतिष्ठा परिवार तुम्हारे कोई बाधक नहीं है। परिणाम अच्छे हो तो आज और अभी से मुक्ति हो सकती है। आप लोग भी दुनिया में रहें, मोह नहीं रखें। मोह क्या है, जो दूसरों के अहित पर भी अपना हित चाहता हो वो मोह है। जो दूसरों की तकलीफ पर भी हमारे एक जरा सी संवेदनाएं व्यक्त नहीं होती वो मोह है। आप सोचना हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हो तो किसको मरना पड़ेगा, किसकी सोचोगे, कौन बच जाए कौन मर जाए। हाँ आप लोगों के चेहरे बता रहे हैं हिंदुस्तान बच जाए। बड़े अच्छे से सुन रहे हैं भाई साहब उधर, तो ध्यान रखना। लेकिन तुम लोग ऐसे बैठते हो ना, ऐसे से बैठा करो, मुझे गर्दन घुमानी पड़ती है, तो आप ध्यान रखना। और उसमें भी हिंदू और मुस्लिम की हो जाए तो पता है किसकी सोचोगे, और हिंदू और जैनी की हो जाए तो फिर अपनों की सोचोगे, स्वाभाविक है। और जैनी में भी फिर तुम्हारे और तुम्हारे परिवार दूसरे की हो जाए तो अपने परिवार की भलाई, अपने परिवार में भी तुम्हारी और परिवार से हो जाए तो फिर अपनी भलाई, और अपनी भलाई में भी यदि सिर और पैर दो में से एक के काटने का नंबर आए तो किसको काटना पड़ेगा, पैर को। यानी तुम खुद बचना चाहते हो, अब जब इतना बचने का आग्रह है तो अपनी आत्मा को क्यों नहीं बचाना चाहते हो। हम तुम जब तक बोल रहे हैं जब तक इनका मेल है, क्योंकि और जिस दिन इनका मेल छूटेगा उस दिन 2 घंटे 4 घंटे में अंत्येष्टि हो जाएगी। हमने कहे मोह की अंत्येष्टि पहले ही कर लेते। वास्तव में कहना आसान है। आप लोग भी दुनिया में, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप लोग सब छोड़ दो, मत छोड़ो, छोड़ने से क्या छोड़ोगे, छूटता है क्या। जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं। एक व्यक्ति के बाल नहीं थे तो उसने बुलाया वैद्यों को, बोले मेरे बाल आना चाहिए। भाई नहीं है तो उड़ गए तो कहाँ से आएंगे। अब राजा था, राजा ने कहा यदि बाल नहीं आए तो सारे वैद्यों को फांसी पे चढ़ा दूंगा, मेरे 2 महीने नहीं तो 4 महीने की मोहलत देता हूँ। सब वैद्य परेशान भाई। उसने कहा कोई ना कोई अच्छा तेल बना के दो, मेरे बाल आना चाहिए। वैद्य एक, अब सब वैद्य तो बड़े चिंता मीटिंग की कि क्या करें, तो राजा तो दिमाग सन की है, क्या पता फांसी पे चढ़ा दे सबको। एक बूढ़ा वैद्य बोला, बोला चिंता नहीं करो मैं जाता हूँ। और वो गया और कहने लगा राजन हमने बहुत बढ़िया एक महंगा तेल बनाया, उससे आपके बाल आ जाएंगे। बोले आ जाएंगे, बोले हाँ। बोले बहुत महंगा है। बोले कितने का, बोले 1 लाख रुपए का 4 महीने का तेल दूंगा, उसमें दिन में 2 बार लगाना है, आपके बाल आ जाएंगे। लेकिन वो तो पहले दोगे तभी तो तेल बनेगा। अब राजा को तो कहते हैं ना पराया धन तो उड़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, सब वसूली से तो लेते हैं। तो उसने कहा 2 लाख रुपए दे दो। 2 लाख लेके चला गया। दूसरे दिन आया और कहने लगे राजन तेल बहुत महंगा है, अच्छे से लगाना।
वो सादा सरसों का तेल था, कोई महंगा महंगा नहीं था, सादा तेल ले आए। लेकिन कहने लगा इसके साथ एक मंत्र है, वो आप ध्यान रखना, वो मंत्र में यदि गलती हो गई तो फिर मेरी कोई गारंटी नहीं। राजा ने कहा क्या मंत्र? बोले बस एक चीज का ध्यान रखना, वो याद नहीं आना चाहिए, टूटी चप्पल और सड़ा टमाटर। राजा कहने लगा मुझे आज तक याद ही नहीं आता है कोई चीज याद करने की है। टूटी चप्पल, अरे हमारे यहाँ तो चप्पल एक दो बार पहनता हूँ और तुरंत बदली जाती, कहाँ से याद आएगी? बोले बस ध्यान रखना, यदि ये याद आ गया तो फिर मंत्र, फिर ये तेल काम नहीं करेगा। अब राजा जैसे ही तेल लेके बैठा लगाने के लिए, नौकर को कहा लगाओ, और उसे तो याद आ गई। अब वो क्या करे, बहुत सोचा, जब दूसरी बार तीसरी बार, अभी नहीं, अब 2 घंटे बाद जब वो लेके बैठे उसे तुरंत याद आ जाए। अब कुछ दिन बाद तो ऐसा हो गया कि खाते पीते सोते बैठते, राज्य में कोई बात करे कि टूटी चप्पल सड़ा टमाटर, टूटी चप्पल सड़ा टमाटर। अब कुछ दिन बाद तो इतना दिमाग में भर गया कि वो कुछ भी करे। लोगों ने कहा राजन बाल तो नहीं आएंगे, तुम जरूर पागल हो जाओगे। अब ऐसा करो, गए पैसा तो जाने दो, कम से कम अपने अब तो बचे रहो, राज दरबार में बचे रहोगे। तुम कोई भी बात करते हो बढ़िया बढ़िया लोगों के सामने, बढ़िया सभासदों के सामने, तो सब तो अब तुम्हें पागल ही समझने लगे। तो बाल बचे या नहीं बचे, अपना जीवन बचा लो, छोड़ दो, भाड़ में जाने दो इन बाल का क्या करना, रहने दो। और राजा को भी बुद्धि आ गई। तुम्हें क्या पता कब बुद्धि आएगी, ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, कुछ नहीं मिलेगा। परमात्मा के दरबार में भी आते हो तो वही टूटी चप्पल और सड़ा टमाटर याद आता है। बच्चों की नौकरी लगवा देना, पैर ठीक कर देना, एक केस जितवा देना। हमने कहा इतना तो घूसखोर अफसर भी कर देता है। चांदी का जूता दिखाइए और हर काम बनाइए। ध्यान रखना, कहते हैं लोग तिजोरियां जोड़ते हैं उम्र भर के लिए, लेकिन अफसोस है मौत का फरिश्ता रिश्वत नहीं लेता। मौत का फरिश्ता रिश्वत नहीं लेता। तो हमारे जाने के बाद लोग हमें सत्य नहीं सुनाएंगे, हम जीते जी सत्य सुनकर जाएंगे, सत्य समझ कर जाएंगे। सुन तो हम बहुत अच्छा लेते हैं, लेकिन समझने में बहुत देर कर देते हैं। और आखिरी समय का इंतजार नहीं करेंगे कि आखिरी टाइम में परमात्मा का ध्यान कर लेंगे। हम जीते जी 2-4 संतों की अच्छी समाधि कराएंगे, श्रावकों की बढ़िया समाधि कराएंगे, ताकि रैणसार में कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि अव्रती को तुमने व्रती बना दिया, कल वो महाव्रती भी बन जाएगा, श्रेणी भी चढ़ जाएगा, और श्रेणी बन चढ़ जाएगा तो एक दिन सिद्ध भी बन जाएगा। ना धर्मो धर्म के बिना, धर्मात्माओं के बिना धर्म जिंदा नहीं रहता है। और जब हम भटक जाएंगे तो वो संबोधन करके हमें जागृत कर देगा। तो ध्यान रखना, मोह का अर्थ इतना ही है कि हमें देव सास गुरु के अलावा सब कुछ सब में नजर आए, इतनी सी मोह की परिभाषा है। तो आप लोग भी थोड़ा सा अपना ध्यान देव सास गुरु के लिए लगाएं, क्योंकि कहते हैं परमात्मा तुम तो मौन हो, तुमसे वास्ता क्या है, गुरु आप ही बता दो कि रास्ता क्या है। गुरु आप ही